हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मैं जमीन तू आसमान की एपिसोड 23 का प्रोमो। फाइनली जिस चीज़ का मुझे बहुत इंतज़ार था कि इस बंदे से प्लीज़ हमारी जान छूट जाए ताकि हम आगे बढ़े कहानी में, कुछ असल मुद्दे पे आए। शाजिल और हुरम के फड्डे शुरू हों, लव स्टोरी शुरू हो नंबर 1, और उसके बाद फड्डे शुरू हों। अब इस बंदे से ऑलमोस्ट जान हमारी छूट चुकी है, और जिस बंदे की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है वो इरिटेटिंग बर्गर बॉय फरहाद। हुआ कुछ यूँ था कि वो जो गुंडों वाला सिनेरियो उन्होंने दिखाया एपिसोड 22 में, जो कि मुझे लगता है कि शाजिल ने प्लान किया था। अभी तक वो बात खुली नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है, बस मुझे शक हो रहा है। आप लोगों को किस किस को लग रहा है कि वो शाजिल ने ही गुंडे भेजे थे ताकि पूरा सिनेरियो वो बने और हुरम की आंखें खुलें कि ये फरहाद जो उसके लिए नहीं है, बल्कि मैं असल चॉइस हूँ, मैं राइट चॉइस हूँ। तो अभी पता चलेगा, वो पता चल जाएगा कि प्लांटेड था या इत्तेफाक की बात है कि गुंडे वहीं पे मौजूद थे। गाड़ी भी वहीं पे खराब हो गई, वहीं पे शाजल साहब स्कूटर पे लेटे हुए भी मिल गए। सो लिटरली बहुत सारे कोइंसिडेंसेस थे उस सीन में, लेकिन वो सीन शाजिल के हक में बहुत बेहतर साबित हुआ है। हुआ कुछ यूं कि वो फरहाद साहब डर डर डरा के गाड़ी लेके अपनी निकल लिए और गुंडों के साथ उसको छोड़ दिया, हुरम को। तो और शाज़िल ने उसको रेस्क्यू कर लिया। तो आपको पता ही है सारा कुछ। बात सीधी ये है कि वो जो सिनेरियो हुआ है उसके बाद जो फरहाद ने किया ना, वो उससे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक थी। वो जनाब चले गए उठ के हुरम के घर। हुरम के घर जाके, वहां जाके पहले तो इस बंदे ने कुछ नहीं बताया। पहले तो इस बंदे ने कुछ नहीं बताया, चुप करके बैठा रहा, थोड़ा सा नर्वस सा और थोड़ा सा घबराया हुआ सा रहा। फिर जब उसके बाप ने और फरहाद के बाप ने, दोनों बापों ने मिलके इसको जरा कुरेदा, इसको जरा पूछा, तो इसने बताया कि वहां गुंडे आ गए थे और पूरा सिनेरियो डिस्कस हुआ। यानी इसने बताया कि किस तरह गुंडे जो है हुरम को ले गए और ये किस तरह अपनी जान बचा के आया है। बजाय ये कि वो दोनों बाप इससे हमदर्दी करते, इन्होंने बापों ने मिलकर इसको कूटना शुरू कर दिया कि बगैरत, तुझे शर्म ना आई, तू अपनी मंगेतर को गुंडों के हवाले करके जिंदा सलामत बगैर किसी खराश के घर आ गया, तो शर्म ना आई। हुरम के बाप को तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक होने वाला था कि उसकी बेटी को गुंडे ले गए लिटरली। यानी कि उसको, और जो ये जो फरहाद का बाप है उसने लगाया उसको एक थप्पड़ कि तुम्हें इस ये तरबियत दी है मैंने कि तुम एक लड़की को गुंडों के हाथ छोड़ के अपनी जान बचा के घर वापस आके, और बता भी नहीं रहा, वहां आके बैठा हुआ है, घबराया घबराया हुआ जब वो पूछ रहे हुरम कहाँ है, हुरम कहाँ है, हुरम कहाँ है, तब इसने उगला है। ये नहीं कि भाई तुम पुलिस स्टेशन जाते मदद करने, घर आ गया, घर आके बैठा हुआ है और घबराया हुआ है और बता भी नहीं रहा कि गुंडे वहां ले गए, लेकिन टाइम वेस्ट कर रहा है। सो एनीवेज, दोनों बाप अभी इसको जलील कर ही रहे थे कि हुरम सही सलामत घर अपने वापस पहुंच गई, और हुरम ने आके लगाया इसको थप्पड़। और थप्पड़ लगाने के बाद कहा कि थैंक यू वेरी मच, ये शादी तो नहीं हो सकती, तुम और मैं जो हूं ना, मैं इस बंदे के साथ नहीं रह सकती, इस बगैरत बंदे के साथ जो जरा सी मुश्किल आई, जरा सी परेशानी आई, मुझे छोड़ के निकल गया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई और मैं यहाँ आ गई घर वापस सही सलामत, वरना ये तो मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा था इसने। तो खैर, वो जो रिश्ता था जो कि बेचारा एक बाल से बंधा हुआ था अभी तक, वो भी अब मुझे लगता है खैरबाद हो गया हमारी से। बहुत ही अच्छे तरीके से फरहाद से जान छूटने वाली है। बहुत इरिटेटिंग लगता था मुझे लिटरली। थोड़ा सा इसका रोल अच्छा था 21वीं एपिसोड में, जब इसको थोड़ा सा शक हो रहा होता फरहाद को शाजिल और हुरम पे, थोड़ा सा अकलमंद लग रहा होता, थोड़ा सा मुझे लग रहा होता कि इसके दिमाग की खोपड़ी खाली नहीं है, थोड़ा सा बेहतर लगा। पर अदरवाइज बहुत इरिटेटिंग करेक्टर था। तो हमारी इस फरहाद साहब से तो जान छूटने वाली अगली एपिसोड 23 और 24 में। तो अब हम मूव ऑन हो रहे हैं टू द नेक्स्ट स्टेज। जोया साहब की, जो सीएम की बेटी है और शाजिल की मंगेतर है, उसको हो रहे हॉल पड़ रहा है, उसको हॉल उठ रहे हैं, और उससे अब सबर नहीं हो रहा। सुफियान ने जबकि उसको कहा था थमी रहो, बैठी रहो, मैं तुम्हें डिलीवर करूंगा, हैंड डिलीवर शाजिल, लेकिन उससे अब सबर नहीं हो रहा। शाजिल को उसने बुलाया है अपने घर, और उससे यानी कि डिमांड कर रही है कि देखो, यानी कि एक तरीके से धमका ही रही है कि अगर तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी, तुम्हें यह रिश्ता निभाना पड़ेगा। वो उसको ये नहीं बताएगी कि उसको उसके और हुरम के बारे में पता है, और वो सारी कहानी अभी नहीं बताएगी वो उसे, लेकिन वो उन बातों बातों में उसको धमका देगी, बता देगी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे साथ निभा करने का ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, और तुम्हें मुझसे ही मोहब्बत करनी पड़ेगी। तो जोया साहिबा ने भी अब थोड़े से उसकी यानी कि लिमिट आ रही है, क्योंकि वो बंदी उस तरह की नहीं है कि वो बैठ के इंतजार करेगी कि भाई शाजिल साहब जो हैं वो मुंह मारते फिरें और वो रिलैक्स रहे। एनीवे,
तो सुल्तान जो है वो अलग परेशान है, क्योंकि सुल्तान को लग रहा है कि अगर शाजिल के ये करतूत रहे तो सीएम को पता चल जाएगा और सीएम तो इनको कच्चा चबा जाएगा, इनको ढूंढ देगा। तो लिटरली अब उस दहाने पे आ गई है स्टोरी कि अब बम फटा तो अब बम फटा। अब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर लगेगी शाजिल को हुरम के बाप के आमने सामने आने की, और वो जो धमाका होना था जब शाजिल की असल हकीकत, शुजा जो शुजात शुजाहत जो भी है, शहाब शहाब उसके सामने उसकी खुलेगी कहानी, और हुरम को पता चलेगा कि ये कब्जा माफिया का ग्रुप है और ऑल दैट। तो वो अब खुलने वाला है मामला। अब कहानी बचनी नहीं है। अब अगले एपिसोड 23 में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सुल्तान और शहाब आमने सामने आने वाले हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन 23। मैं जमीन तू आसमान का हम प्रोमो डिस्कस कर रहे थे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माई रिव्यू।